जय हिंद जय बिहार। ये क्लास टेंथ है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। इसका लेसन है आपका मुद्रा बचत एवं साख। ये देखिए आपका लेसन है, लेसन 3 है मुद्रा बचत एवं साख। यही लेसन आपको भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। मुद्रा बचत एवं साख। प्रश्न संख्या 1, वस्तु विनिमय क्या है या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? दोनों एक ही है। आंसर देखिए, कॉपी एकदम इसी तरह से साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। जितने साफ लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यह प्रथा तब प्रचलित थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। माना कि रामेश्वर के पास गेहूं है और रहीम के पास कपड़ा। रामेश्वर को कपड़े की आवश्यकता है और रहीम को गेहूं चाहिए। इस स्थिति में दोनों अपनी अपनी वस्तुओं को अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। यह संयोग है, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा संयोग है कि उसको जो चाहिए दोनों मिल के बदल लिया, लेकिन ऐसा बहुत संयोग कम होता है। अगला है मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयाँ हो जाया करती थी। परिणाम तब मुद्रा के आविष्कार ने सारे समस्याओं को हल कर दिया। अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे और जो चीज़ उन्हें चाहिए और उस वस्तु को मुद्रा के माध्यम से आसानी से खरीद लेते हैं और इस प्रकार वस्तु खरीद बिक्री, आय और व्यय बचत को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला, मुद्रा क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ वस्तु के बने सिक्के से समझा जाता है। मुद्रा का अर्थ सिक्के धातु के बने सिक्के से समझा जाता है। सिक्कों मुद्रा शब्द का प्रयोग मुहर या चिन्ह के अर्थ में भी किया जाता है। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। अनेक अर्थशास्त्री ने मुद्रा की परिभाषा अलग अलग दिए हैं। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। नैफ्ट के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के माध्यम, मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में प्रयोग होती है, मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन एटीएम सह डेबिट कार्ड। एटीएम सह डेबिट कार्ड, ऐसा फुल एटीएम ही है। एटीएम सह डेबिट कार्ड लगभग एक ही है दोनों। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया एक प्लास्टिक कार्ड है एटीएम सह डेबिट कार्ड। एटीएम बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया एक प्लास्टिक कार्ड है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। प्लास्टिक कार्ड पर यह पिन कोड अंकित रहता है जिसे मशीन में डालने पर, स्वयंचालित टेलर मशीन में डालने पर और पिन कोड दर्ज करने पर उस एटीएम मशीन से अपनी स्वेच्छानुसार तथा बैंक के नियमानुसार पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यह मशीन 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। यह लगभग सभी सरकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में VIA से वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड का नंबर
या कोड ले लेता है। क्रेडिट कार्ड धारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा लेता है। इससे ग्राहक को लाभ है कि नगद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ता है। यह सुविधा एटीएम के पहले से भी लागू है। अब बचत क्या है? आंसर है बचत समय सीमा के अंदर आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। देखिए, समय सीमा के अंदर आय तथा व्यय का उपभोग बचत कहलाता है। जैसे कोई महीना में कमाया, कितना बचा, कितना खाया, कितना खर्च किया। कोई साल भर में निकालता है कि साल भर में कितना कमाए, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। क्राउथर ने कहा है, बचत की परिभाषा में क्राउथर ने कहा कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपयोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती। बचत बराबर आय माइनस व्यय। साख क्या है? साख किसी दिए हुए समय में ऋणी द्वारा ऋणी रूप सेवाएं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है और समय सीमा के अंदर धन राशि लौटाना है, उसे साख या विश्वास का भरोसा कहते हैं। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्ड है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के दो पक्ष हैं, ऋणदाता और ऋणी। एक कर्ज लेने वाला देने वाला और एक लेने वाला। लेने वाला ऋणी कहलाता है। जब ऋणी ऋणदाता के कर्ज लेता है और समय सीमा के अंदर उसे भुगतान कर देता है, तब उसे भरोसा या विश्वास या साख बढ़ जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। चलिए, वस्तु विनिमय में क्या क्या कठिनाई थी ये देखते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाइयाँ थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग मतलब है कि एक वस्तु की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग से ही होता था कि किसी की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए, वरना दूसरे तीसरे के पास तक दौड़ना पड़ता था। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। मूल्य के समान मापक का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाइयाँ थी कि मूल्य के मामले में संबंधित थी कि कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक से मापा जा सके। जैसे एक सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए। मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाती थी। ऐसी नष्ट होने वाली वस्तुओं, फल, सब्जी, मछली लंबे अवधि तक संचय करना कठिन होता था। सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन सही नहीं किया जा सकता है। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। जैसे एक गाय के बदले 4 बकरियां। अब यहाँ गाय को विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगर विभाजन कर दिया गया तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं बच जाएगा, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेन तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लीजिए कि दूध देती गाय 1 वर्ष के लिए किसी को दे दिया गया, फिर दूसरे वर्ष वापस ले लिया गया। भविष्य में उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक हो जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था क्योंकि उसे बेचना कठिन था। अब ये ख़त्म हो गया। अब मुद्रा के कार्य, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें, ऐसे आएगा। पहले बता दूं, मुद्रा
मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मुद्रा के हैं 4 कार्य: महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के निम्नलिखित 4 कार्य हैं। विनिमय का माध्यम: मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के अधिकार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती है। जो वस्तु मेरे पास है उसे बेचकर हम मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से जो वस्तु हमें चाहिए उसे खरीद सकते हैं। मूल्य का मापक: मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी। विलंब भुगतान का मान: साख अथवा उधार आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है और मुद्रा उधार देने तथा लेने के कार्य को काफ़ी सरल बना दिया गया है। यह सुविधा वस्तु विनिमय में नहीं थी। मूल्य का संचय: मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति मुद्रा का संचय करना आसान है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। देखिए इसका लिखावट कैसे एकदम लिखा गया, चौथाई में नहीं। ये 1 2 जो नंबर दिया गया है एकदम किस तरह से, देखिए आपको चौथाई के अंदर दिया गया है। और इस तरह अगर आप कॉपी लिखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा कॉपी देखने में। देखिए एकदम पॉइंट आउट है, डीप किया हुआ है। तो SST हो या कोई पेपर, अच्छा कॉपी लिखिए, क्योंकि कल आप देश के भविष्य हैं। ये सिर्फ मेरी सलाह है, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। देखिए राइट साइड भी कैसे बराबर से छोड़ा गया है और लेफ्ट साइड भी कैसे चौथाई का प्रयोग किया गया है, ध्यान से देख लीजिए। अगला पॉइंट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आज नए बैंकिंग सिस्टम में राशि को कभी किसी भी वक्त एक दूसरे के पेटीएम के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक डाक के संचालन नहीं है। चेक या ड्राफ्ट जिस व्यक्ति का नाम होता है उसके खाते में जमा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ज्ञान के प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीतिक शास्त्र में वोट, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था आधारित है। हिंदी में निम्न तरह से स्पष्ट किया गया है। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन श्रेष्ठ प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होती है। प्रोफेसर पीगू का कहना है सही लगता है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। अब मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें।
मुद्रा का महत्व था। मुद्रा के विकास पर पत्र डालना है, आप मतलब बताना है कि मुद्रा कितनी तरह के होते हैं। मुद्रा के विकास पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ होकर शाख मुद्रा पर आकर समाप्त होता है, अर्थात मुद्रा 5 सीढ़ियाँ तक चलती हुई आजकल का अपना सफ़र पूरा किया। इस विकास सदियों को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली। नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु की अदला बदली होती थी। वस्तु मुद्रा का चलन प्राचीन काल में शिकारी युग में था। उसमें किसी पशु या कृषि उत्पाद को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। धात्विक मुद्रा। वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाइयाँ थी। उनकी कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग होने लगा। धातु में सर्वप्रथम पीतल और तांबा का उपयोग हो गया। सिक्के। धातु तथा धातु मुद्रा में भी कुछ कठिनाइयाँ होने लगी। तब सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु के सिक्के राज्य द्वारा जारी किए जाने लगे। सिक्के ये जितना मूल्य अधिक रहता था उस मूल्य को सभी नागरिक आवश्यक रूप से मानते थे, कारण कि इसमें राज्य सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। पत्र मुद्रा। सिक्कों में भी कुछ दोष दिखने लगे, कारण कि कुछ लोगों कम मूल्य की धातु का उपयोग कर जाली मुद्रा बनाने लगे। फिर सिक्के में भारी होते हुए जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन था। तब राज्य द्वारा कागजी मुद्रा अर्थात पत्र मुद्रा जारी होने लगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे नोट कहते हैं। शाख मुद्रा। शाख मुद्रा और भी हल्की हो गई। इसके सृजन में बैंकों का हाथ होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में शाख मुद्राएं उपयोग में लाई जाती हैं। चेक या हुंडी, बैंक ड्राफ्ट आदि शाख मुद्रा के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, शाख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्रों पर प्रकाश डालें। उत्तर, शाख पत्र में से हमारा मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है। शाख पत्र के आधार पर शाख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः शाख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन मुद्रा एवं शाख दोनों अलग अलग में अंतर है। मुद्रा कानूनी ग्राह्य है, जबकि शाख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। चेक सबसे अधिक प्रचलित शाख पत्र है। चेक एक प्रकार की लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है, यानी बैंक ग्राहक को उपलब्ध कराता है। उसमें लिखित रकम उसे लिखित व्यक्ति को दी जाए और बैंक भुगतान कर देता है। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में जितनी भी लिखी हुई रकम है उसे अंकित कर उस व्यक्ति को दिया जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम देने पर यात्री चेक प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक यात्री चेक का एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता है, दूसरे को यानी पैसा नहीं मिलेगा। अगर बैंक में साइन मिल जाता है यहाँ और वहाँ दोनों, तभी आपको बैंक से पैसा देगा, अन्यथा नहीं देगा। प्रतिज्ञा पत्र। यह भी एक प्रकार का शाख पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उससे अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। ये इकोनॉमिक्स का लेसन समाप्त हुआ। तीसरा लेसन ये शायद देखते हैं, इकोनॉमिक्स का ये तीसरा लेसन है। हम बहुत जल्दी चौथा लेसन भी देंगे। आप जल्दी इसको याद करके कंप्लीट कर लें। देखिए नोट्स होता है, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर किसी चीज़ से भी याद करते हैं और स्पष्ट नहीं होता है, वो तो देखा और छापा, वो छापा एक गलती, वो छापा एक गलती, वो छापा तो कई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आप अपना भरोसा से मेहनत से नोट्स दे रहे हैं और उससे तैयारी करके एक अच्छा नंबर आने का हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।